आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार असेंबली इंतखाब के पहले मरहला की वोटिंग के लिए तशहीरी मुहिम तेज हो गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुजफ्फरपुर और छपरा में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर छठ त्योहार की बेहुरमती का इल्जाम लगाया। वजीर आजम ने कहा कि एक तरफ हिज़्ब मुखालिफ इस त्योहार को ड्रामा बता रही है, वहीं दूसरी जानिब एनडीए और बीजेपी बिहार की जबान, बोली, सकाफत और विरासत को तरजीह की बुनियाद पर फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। जनाब मोदी ने कहा कि बिहार के अवाम इस बेहुरमती को सदियों तक नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये उनके जज्बात पर हमला है। वजीर आजम ने कहा कि नस्ल परस्ती की सियासत ही कांग्रेस और राजद की अहम शनाख्त है। जनाब मोदी ने कहा कि राजद की इंतखाबी तशहीर में पिस्तौल, छुरी और बंदूक की बात होना पार्टी की ज़हनियत को जाहिर करता है और इसके जरिए पहले कायम जंगल राज की याद दिलाता है। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लखीसराय में एक इंतखाबी जलसा से खिताब करते हुए अजीम इत्तेहाद की हलीफ जमातों पर बिहार की सकाफती विरासत की बेहुरमती का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि छठ त्योहार पर काबिल एतराज बयान देकर इन जमातों ने अपनी ज़हनियत का सबूत दिया है। जनाब शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जंगल राज को खत्म कर बिहार में तरक्की के नए दौर की शुरुआत की है। उन्होंने लोगों से एनडीए उम्मीदवारों के हक में वोटिंग करने की अपील की। दूसरी जानिब जदयू के सीनियर लीडर और वजीर आला नीतीश कुमार ने बेगूसराय के मटिहानी और खुदावंदपुर में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंसाफ के साथ तरक्की एनडीए हुकूमत की तरजीहात में शामिल रहा है। इधर राजद के सीनियर लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव की आज बिहारीगंज और आलमनगर में होने वाले इंतखाबी जलसे खराब मौसम के सबब नहीं हो सके। पटना में सहाफियों से गुफ्तगू में जनाब यादव ने इल्जाम लगाया कि रूलिंग पार्टी वोटों के लिए बिहार के अवाम के इस्तेहसाल करती है और गुजरात में सनत कायम करती है। उन्होंने बिहार के अवाम से मुत्तहिद होकर उन पार्टियों को इख्तियार में लौटने से रोकने की अपील की। वहीं बायां महाज समेत दीगर सियासी जमातों ने भी अपने अपने उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी तशहीरी मुहिम तेज कर दी है। मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश कौमी एकता दिवस के मौके पर कल गुजरात के केवड़िया में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अलामत के तौर पर एक शानदार एकता परेड का इनेकाद किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज पटना में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस परेड का इफ्तिताह करेंगे, जो हर साल 31 अक्टूबर को एकता नगर में मुनक्किद किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह परेड नई दिल्ली के यौम जमहूरिया परेड की तर्ज पर होगा। मरकजी मुसल्लह नीम फौजी दस्तों के अलावा रियासतों के पुलिस दस्ता और मुल्क के फनकार इस तकरीब में शामिल होंगे। जनाब शाह ने बताया कि यह परेड पुलिस दस्ता की हिम्मत और कुर्बानी को नजर होगा। जनाब शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर 1 नवंबर से 15 नवंबर तक एकता नगर में भारत पर्व के इनेकाद का भी ऐलान किया। वजारत इत्तलात और नशरियात के अंडर सेक्रेटरी सुजीत नाथ चरण ने कहा है कि सफाई में ही पाकी होती है। सफाई मुहिम 5.0 का जायजा लेने के लिए आकाशवाणी पटना के मुआयना के दौरान जनाब चरण ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क के सरकारी इदारों को साफ और शफाफ माहौल अता करने के लिए हर साल ये मुहिम चलाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में ई वेस्ट के डिस्पोजल पर खास ध्यान दिया गया है। जनाब चरण ने आकाशवाणी पटना में 21 सफाई मुहिम चलाने और 300 से ज्यादा दरख्त लगाने की तारीफ भी की। इस दौरान उन्होंने एक दरख्त माँ के नाम मुहिम के तहत आकाशवाणी कैंपस में शजरकारी भी की। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।